स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में, इस पूरे पार्ट में जो आपकी कलरफुल वर्ड बेसिकली पढ़ रहे हो, जो आपके सिलेबस में है, उसमें से केवल थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर जो हम लोगों ने पिछला वीडियो कवर किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी थी कि रेड कलर का कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने टिंडल इफ़ेक्ट को समझा था। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो दोनों आपके सामने दिख रहे हैं कि जब भी सनराइज़ के टाइम में या सनसेट के टाइम में होता है तो उसका कलर हमें रेडिश या ऑरेंज दिखता है, और जब वो ओवरहेड होता है दोपहर के टाइम में तो एकदम वाइटिश येलो दिखता है या येलोइश वाइट दिखता है। ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, इन चीज़ को हमें समझना होगा। देखो, सीधे आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। जब भी सुबह हो रही है या शाम हो रही है, दोनों चीज़ें ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ये अर्थ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है यानी कि इसमें पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, जो कि लाइट को स्कैटर करेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो जैसे यहाँ पे सनराइज़ हो रही है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, जब भी सनराइज़ हो रहा है, ठीक है, तो सनलाइट बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, बहुत दूर से आ रही है। अब होता क्या है कि ये जो गैप है यहाँ पर, ठीक है, उस गैप में जितनी ब्लू लाइट है या वायलेट है या इंडिगो है, वो मैक्सिमम तो हट जा रही है। ठीक है, और न केवल ब्लू और ये सारी, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो येलो लाइट है, विबग्योर 7 कलर होते हैं, जिसमें से 5 कलर्स मैक्सिमम हट जा रहे हैं। ठीक है, स्कैटर हो जा रहे हैं, इधर उधर निकल जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी वेवलेंथ के कलर्स हैं, जिसमें रेड है और ऑरेंज है, वही हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। तो इस वजह से हमें सन का बैकग्राउंड और खुद सन रेडिश या ऑरेंज दिखता है। ठीक है, इस प्रोसेस को रेडनिंग ऑफ सन कहते हैं मॉर्निंग टाइम में। और सेम कहानी शाम को हो रही है। शाम को सूरज यहाँ से यहाँ तक ढल गया। ठीक है, फिर उसने कलर यहाँ पर मतलब सनलाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पर फिर से स्कैटरिंग हो जा रही है मैक्सिमम कलर्स की। जो लॉन्ग वेवलेंथ के कलर्स हैं यानी रेड और ऑरेंज, वही हमारी आंखों तक जा रहा है, तो हमें ये रेडिश दिख रहा है या ऑरेंज कलर में दिख रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको लिखना हो तो आप ये नोट्स यहाँ पर देख लो। ठीक है, और यहाँ पर बार बार आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझाते हुए ही एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कम लिखा है, मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे तो आपको ज़्यादा लिखना होगा। ठीक है, ज़्यादा क्लियर लिखना होगा, टू द पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि जब दोपहर होती है तो हमें ऐसा वाइट कलर या येलो कलर क्यों दिखता है। बहुत से बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर वाइट कलर होता है बट येलो दिखता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, उसको भी समझाते हैं। देखो, यहाँ अभी सन दोपहर में यहाँ आ गया, मॉर्निंग में यहाँ था, इवनिंग में यहाँ था। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो यहाँ पे सन हो था, उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस छोटी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइट्स पड़ रही हैं तो स्कैटरिंग कम हो रही है। जब ये स्कैटरिंग कम हो रही है तो लगभग लगभग सारे कलर्स हमें टोटल मिल रहे हैं। तो सारे कलर जब कंबाइन होंगे तो जाहिर है कि वाइट कलर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर हमें तो येलो येलो दिखता है, थोड़ा सा येलोइश होता है। देखो, येलो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो आप ह्यूमन आई वाला पार्ट तो पढ़ा नहीं है, ह्यूमन आई वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। येलो कलर हमारी आँख में एक होता है येलो स्पॉट, जो रेटिना का सेक्शन होता है वहाँ पे एक होता है येलो स्पॉट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, और वो ये बताता है कि हमारी आँखें येलो कलर को सबसे ज़्यादा समझती हैं। ये इंसानी आँख की खासियत होती है, येलो कलर उसको ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर्ड विथ रेड। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो वो दूर से देखा जाता है। ठीक, मतलब अगर सेम डिस्टेंस पर रेड और येलो हो तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि आपको कौन सा कलर दिखता है। लगभग लगभग दोनों आपको एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक, और इसी वजह से जो स्कूल बसेस होती हैं उनका कलर येलो रखा जाता है ताकि एक इंसान उसे तुरंत सेंस कर ले। ठीक, खैर यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस के कम होने की वजह से स्कैटरिंग कम होती है, जिसकी वजह से हमें लाइट ज़्यादा मिलती है और सारी की सारी लाइट कंबाइन होती हैं तो हमें ये कंडीशन दिखती है कि हमें पूरा बैकग्राउंड वाइटिश येलो दिख रहा है। बस यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। आप नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर लेना।
ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी यहाँ पर ये भी देख लो, ह्यूमन आई सेंसेस द येलो कलर मोर एंड मोर, ठीक है। इस वजह से स्कूल बसेस का कलर येलो होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आज से ही आपका चैप्टर प्रॉपर ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखो ये जो आपका चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें पूरा थ्योरी है, ठीक है, डायग्राम्स हैं। ये चैप्टर आपको थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन और वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन्ड है, तो आप इससे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो। अगर जितने मार्क्स का भी होगा, कोशिश करना कि इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन ना छूटें, ठीक है। थ्योरी वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल में कहीं गलती हो सकती है प्लस माइनस की, एक दो पॉइंट्स की, बट यहाँ गलतियाँ हो भी जाती हैं तो भी मार्क्स के चांस हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, सीबीएसईज में। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा और ये चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स।